जैन बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग क्लास 12 फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम का थर्ड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और थर्ड चैप्टर है विद्युत धारा का। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें से कम 5 या 7 नंबर के क्वेश्चन के बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, तो सबसे पहले हम आपको विद्युत धारा ही बताएंगे, इसके बाद शेष अन्य चीज़ों के बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे आप महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आपको विद्युत धारा के बारे में बतलाने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, एक विद्युत धारा की सबसे आसान और सबसे पुरानी और प्रचलित परिभाषा, जिसको आप हमें लग रहा है कि क्लास 8-9 से भी पढ़ते आ रहे होंगे, तो वैद्युत धारा की परिभाषा यही है कि आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ बुक में वैद्युत धारा को स्मॉल I से प्रदर्शित किया है, कुछ बुक में कैपिटल I से प्रदर्शित किया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चले जरा ध्यानपूर्वक देखें। हम मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है और इस चालक तार में Q कूलाम का आवेश Q को आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माना किसी चालक में Q कूलाम का आवेश t सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश प्रवाह की दर यानी Q/T को ही हम आवेश प्रवाह की दर कहते हैं। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। I = Q/T हो गया। अब ज़रा यहाँ ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ से हम लोग वैद्युत धारा का मात्रक निकालें कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। तो I = Q/T है। Q आवेश है और आवेश का जो मात्रक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और T टाइम है, टाइम का मात्रक सेकंड होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। लेकिन आपको पता है कि विद्युत धारा की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम एम्पीयर था। विद्युत धारा की खोज करने वाले वैज्ञानिक का जो नाम था वह एम्पीयर था। तो इसलिए यह कूलाम प्रति सेकंड जो होता है, यह कूलाम प्रति सेकंड एम्पीयर के बराबर होता है और एम्पीयर को हम A से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है और यह कूलाम प्रति सेकंड एम्पीयर के बराबर होता है। अब यहाँ से हम चाहे तो एम्पीयर की परिभाषा दे सकते हैं। तो चलिए एम्पीयर को हम डिफाइन करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा की कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि होती है। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एम्पीयर की डिफिनीशन देते हैं। अगर यहाँ से Q = 1 कूलाम और T = 1 सेकंड कर दें
तो I इजकल टू हो जाएगा, देखिए Q के जगह पे 1 और T के जगह पे 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर, I इजकल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर की डिफिनीशन क्या है कि यदि किसी चालक तार में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर हम यह ज्ञात करना चाहें कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक तार में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। और याद रख रहिए, विद्युत धारा यानी आवेश प्रवाह का दर, और आवेश जो होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही होता है, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर भी कर सकते हैं। तो अब जो है हम ये देखना चाहते हैं कि यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस चालक तार में प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, हम ये ज्ञात करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखें, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कूलाम के नियम वाला चैप्टर, जब पहला चैप्टर आपको बताया गया था तो उसमें बताया गया था। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो E होता है। अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये 2E हो जाएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन हो जाए तो Ne हो जाएगा। तो यह एक फार्मूला भी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल मालूम हो जाए और इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात करना हो, तो इस फार्मूले से हम इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कर लेंगे। लेकिन फिलहाल आप दिमाग में रखे रहिएगा, हम ये ज्ञात करना चाह रहे हैं कि 1 सेकंड में अगर किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो 1 सेकंड यानी प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन उस चालक तार में प्रवाहित होंगे, हम ये ज्ञात करना चाह रहे हैं। चलिए, I इजकल टू Q/T होता है, तो Q के जगह पे हम रख देते हैं Ne/T। और ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, हम ये निकालने जा रहे हैं कि चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और फिर प्रति सेकंड यानी T इजकल टू, ये देखिए I इजकल टू 1 एम्पियर और T इजकल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो चलिए, I के जगह पे हम 1 कर देते हैं, ये हो गया N इंटू E, और T के जगह पर भी 1 कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा Ne इजकल टू 1। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए N इजकल टू 1/E कर देंगे, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के इक्वल होता है। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब यहाँ से n इजकल टू 1/1.6 और 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे, तो 10 का पावर -19 ऊपर जाएगा, तो 10 का पावर 19 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, तो n इजकल टू यहाँ 10 से गुणा करेंगे, ये 10 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये जो 10 का पावर 19 है, इसको 10 इंटू 10 का पावर हम 18 कर दे रहे हैं। और फिर देखें क्या होगा, 2 से आप चाहें तो कटा देंगे, ये हो जाएगा 2 5 10 हो जाएगा, और 2 8 16 हो जाएगा। और फिर ये n इजकल टू, अगर इसको और सॉल्व करना चाहें तो 2 से और कटा दीजिए, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 से इसको कटा देंगे 5 हो जाएगा, तो 5 5 25 हो गया, और 25/4, और ये हो गया 10 का पावर 18।
तो n इजकल टू, अगर हम इसको 4 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा, और इंटू 10 का पावर 18 प्रति इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो इसको आप याद रखे रहिएगा, ये आपसे कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा गया है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है। तो याद रखे रहिएगा आप कि अगर किसी चालक तार में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार में प्रति सेकंड 6.25 गुणे 10 का घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये विद्युत धारा की डिफिनीशन और किसी चालक तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप कमेंट करके बताइएगा भी। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट विद्युत धारा के इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।